ये लीजिए मैडम। गोपाल जी, क्या है ये सब? ये बेल्ट किस लिए? मैडम बेल्ट इसलिए दिया हो कि चाहे आप इससे मुझे जितना पीट लो, लेकिन मुझे 50,000 रुपए की मदद कर दो मैडम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम मेरे मेरे सामने ये चाय के साथ बेल्ट दे रहे हो? मैडम मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है और आप चाहो तो मुझे जितना पीट लो, लेकिन मुझे 50,000 रुपए की मदद कर दो मैडम। देखिए, मैंने कल भी आपसे पूछा था कि जब तक आप मुझे रीजन नहीं बताएंगे कि आपको ये पैसे किस लिए चाहिए, मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगी। समझे आप? देखिए मैडम, कुछ पर्सनल रीजन है, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। आप जो पैसा देंगे ना, मैं सूद समेत वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे 50,000 रुपए दे दो मैडम। सूद समेत वापस करेंगे? कहाँ से करेंगे? अरे आपकी सैलरी ही 10-12 हजार रुपए है और आप कह रहे हैं कि मैं आपको 50 हजार रुपए दे दूं। अरे कम से कम मुझे रीजन तो बताइए कि किस कारण के लिए आपको 50 हजार रुपए चाहिए। मैडम तो क्या है कि मेरी छोटी बेटी है, उसकी शादी करने जा रहा हूँ और उसकी जिद है कि वो अपनी शादी विवाह भवन से करेगी और उसका भाड़ा 50,000 रुपया लगता है। बस 50,000 रुपया मेरे पास कम है, इस कारण मैं आपसे मांग रहा हूँ मदद मेरा। देखिए गोपाल जी, क्या आपकी बेटी भूल गई है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी है और सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। अरे समझाइए उसे, जब काम घर में हो सकता है तो बाहर करने की क्या जरूरत है? अरे शादी अपने घर से कर दीजिए, खर्चा ही नहीं होगा। देखिए मैडम, शादी भी तो एक ही बार होती है ना। अब मेरी बिटिया की जिद है कि शादी विवाह भवन से ही होनी चाहिए, धूमधाम से होनी चाहिए। तो बाप होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि बिटिया की कम से कम एक डिमांड तो पूरी कर दूं। देखिए गोपाल जी, मैं मानती हूँ कि बच्चों की सुख सुविधा के लिए उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सामने नाजायज डिमांड करे और आप उन्हें पूरी करें। अरे जब आपके बस का ही नहीं है करना, तो क्या जरूरत है करने की? मेरे पास 50 हजार रुपए नहीं है, जाइए आप, जाइए। और हाँ, ये बैट लेकर जाइए। हाँ बेटा, बोलो, किस लिए फोन किया? माँ, मेरे को ना आईफोन चाहिए था। आईफोन? अरे बेटा, आईफोन बहुत एक्सपेंसिव होता है और तुम अभी बहुत छोटे हो। वो बच्चों के इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। माँ, अगर आपने मेरे को आईफोन नहीं दिलाया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पर बेटा, अच्छा ठीक है, मैं जब शाम को ऑफिस से घर आऊंगी ना, तो तुम्हारे लिए आईफोन ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है माँ। ओके बाय। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग काका। मैडम ये आईफोन कितने का आता है? होता तो महंगा ही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? आप रहने दो। मैडम बस ऐसे कीमत जानना चाहता हूँ। अंकल बहुत महंगा होता है, कम से कम 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख? जी। मैडम ये लीजिए मिठाई, मेरी बिटिया की शादी हो गई। अरे वाह, अच्छा हुआ कि आपकी बेटी की शादी हो गई। वैसे देखा ना आपने, बेटे की शादी घर से ही हो गई, आपके 50 हजार रुपए बच गए। नहीं मैडम, मैंने अपनी बिटिया की शादी विवाह भवन से किया, बहुत धूमधाम से। क्या? विवाह भवन से? पर आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर आपने अपनी बेटी की शादी कैसे की? क्या घर बेच दिया है या फिर किसी से पैसे उधार लिए हैं? ना ना मैडम, ना ही घर बेचा है और ना ही किसी से पैसे उधार लिए। है कुछ बड़े लोग जिन्होंने मेरी मदद की। धन्यवाद। एक मिनट गोपाल जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो बड़े लोग कौन हैं जिन्होंने आपकी मदद की?
मैडम, जिन्होंने मेरी मदद की है वो पैसे से तो अमीर नहीं है, लेकिन दिल के बहुत अमीर है।